चुके हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रेरणा, साहिल, आकाश, गुड इवनिंग एवरीवन। मिष्टी, गुड इवनिंग। चलिए बढ़िया, ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छा हूं आकाश, बढ़िया है एकदम जबरदस्त। चलो, सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात कर रहे थे, और कार्बोनेट्स कंपाउंड में कहां तक बात कर चुके थे। तो हम ये बात कर चुके थे कि अल्कीन अल्कीन अल्काइंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी अपनी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हो चुकी थी। हमने बोला था कि भैया अगले क्लास में अपन बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर पे। तो नोमेनक्लेचर आज अपन देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब इस चैप्टर का जो कोर कह सकते हो ये चैप्टर, ये टॉपिक, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है जो आगे भी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, लेकिन उससे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, परेशान नहीं हो। तो आज अपन पहले उससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्केन अल्किन अल्काइन का कुछ एग्जाम्पल। आपका काम है पहचानना कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। तो एग्जाम्पल देखेंगे और फिर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम पहचानना सीख लेते हैं अल्केन अल्किन अल्काइन को। जल्दी से बता दो मुझे। रिया अभी आगे आने वाला है, होमोलोगस सीरीज, उसके बाद आपके पास चेन क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, ब्रांच क्या होते हैं, ये सब अभी बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं हो, तुम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, डन है क्या? चलिए ठीक है। सो मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं, और एक दो एग्जांपल देखते हैं अपन कि भैया कैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन पहचानेंगे, और फिर अपन बात करेंगे इनके नाम पे, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करता हूं और कहानी शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल मैं देता हूं, उससे पहले आपको स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आप देख पाए, और फटाफट से एक आध एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं पहचानने का कि कौन अल्केन है, अल्कीन है, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सो जस्ट मिनट। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बातें कर ली थी, जनरल फॉर्मूला सीख लिया था कि जनरल फॉर्मूला क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, एक आध एग्जाम्पल भी किए थे हम लोगों ने। आज अपन और भी सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो मैं यहाँ एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, आपको पहचानना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। मीन्स अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, जस्ट मिनट, अभी चलेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस छूट गई है मेरी भी, क्या कर रहा हूँ यार। आपको पहचानना है इन तीनों में कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है। आपको ये पहचानना है, बताना है तीनों के बारे में कौन कौन से हैं ये, ठीक है। तो फटाफट से पहचानिए और मुझे बताइए।
फर्स्ट वाला सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। चलो शुभम बढ़िया, सूरज भान गलत है पहला वाला, अर्णव सही है, पहला वाला सबसे पहले बताइए, नैन्सी सही है, फर्स्ट वाला सबसे पहले बताइए, अदिति सही है, अमृत ठीक है, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला लेकिन पहले बताओ, अपूर्वा सही है, अमन सही है, मिष्टी सही है, बढ़िया, गुड। सेकंड वाला फटाफट से, सेकंड वाला, मिष्टी सही है, अपूर्वा सही है, रिया सही है, अंकित सही है, शिखर सही है, अर्णव सही है, ठीक है, अमृत ठीक है, पहला वाला सही है, साहिल पहला वाला सही है, दूसरा वाला बताओ जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो भैया पहला वाला अपना अल्केन था, दूसरा वाला अल्कीन था, तीसरे वाले पे बात करते हैं जल्दी से, थर्ड वाला वेट कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया, अमन, अर्णव, अपूर्वा, शिखर, रिया, अमृत, शुभम, ये लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए डन है, तो फर्स्ट वाला अल्केन है, सेकंड वाला अल्कीन है, थर्ड वाला अल्काइन है, ये मैक्सिमम जनता कह रही है। अपन क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, चलिए भैया देख लेते हैं क्रॉस चेक करके। अगर अल्कीन होगा तो उसका फॉर्मूला, अल्केन का फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। अगर ये अल्कीन हुआ तो अल्कीन हुआ तो CN, क्या हो जाएगा, तो अल्काइन हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2 करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3, तो ये अपने को C3 और H दिखा है कि अच्छा ये 3 2 6 और 6 + 2 8 है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला। तो हम कह सकते हैं बड़े आसानी से कि ये भाई साहब डेफिनेटली कौन से फैमिली के हैं, तो भैया ये भाई साहब अल्केन फैमिली के हैं, ठीक है। यहां पे दिख रहा है कि CN और ये H2n है, जस्ट डबल है, तो हम बोल सकते हैं ये कौन से फैमिली का है, तो ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। थर्ड वाला, ये इसका डबल में 2 कम है, हमको दिख रहा है 22 40 40 - 2 38, मतलब ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, आइन फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम बोल सकते हैं ये भाई साहब क्या है, अल्काइन है। मुझे बता दो कि इसमें किसी को तकलीफ लगता हो कि भैया हमको समझ आए तो जल्दी से हैंड रेज कर दो, भैया हमको ये समझ नहीं आया अभी तक, अल्केन अल्कीन अल्काइन पहचानने ही नहीं आया हमको। तो कोई ऐसा इसको लगता है कि ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं हम तो अभी भी, अल्केन कौन है, अल्कीन कौन है, अल्काइन कौन है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, तो सारे लोग पहचान तो ले रहे हैं कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, बढ़िया। अब अपन आते हैं जरा एक और स्ट्रक्चर बेस्ड से आ सकता है, देखा जाए जरा, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, पर स्टिल 1-2 एग्जांपल और फिर से करते हैं, ठीक है। चलो, ये जो चिड़िया उड़ रही है ये बेसिकली हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन जो 4 जैसे दिख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दुख में मत आ जाना क्या लिख दिया ये। ठीक है, फर्स्ट ABC, एक और दे रहे हैं अपन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आते हैं यार, इसका ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में बताइए फटाफट से, कौन कौन से किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फटाफट से मैसेज कीजिए। फर्स्ट सबसे पहले एकदम बिल्कुल फर्स्ट वाला, और या तो एक काम कीजिए सीक्वेंस में बता दीजिए, एकदम कंटिन्यूअसली सारे चारों का आंसर कंटिन्यूअसली के भेजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे अल्केन, कॉमा,
अल्कीन कॉमा अल्कीन कॉमा अल्कीन कॉमा अल्काइन, जो भी आपका आंसर आ रहा है वैसे लिख के भेजिए, एक ही बार में चेक हो जाएगा। चारों के आंसर एक साथ लिख के भेजिए, चारों के, एक एक करके नहीं, चारों के आंसर एक एक करके भेजिएगा। तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, चारों भेजिए फटाफट से। साहिल चारों बोला था, 3 भेजा है। अपूर्वा ठीक है, चारों सही है। शुभम चारों सही है, ठीक है बढ़िया। अदिति पहला सही है, 3 के बारे में पता नहीं है अभी हमको। अर्णव चारों सही है। सूरज चारों सही है। आर्या चारों सही है, बढ़िया। रिया नाम तो नहीं पूछा बट ठीक है, ठीक है, लगभग लगभग ठीक है, लास्ट वाले गलत है। अमन ठीक है। साहिल ठीक है। चलो, तो लगभग लोगों ने सही बताया है कि भैया यहाँ पे देखो क्या है कि अपने को दिख रहा है कि ये कोई भी यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये अल्केन होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ अल्कीन होगा, तो मैं इन लिख ले रहा हूं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है डेफिनेटली, तो ये आइन होगा। और ये डबल बॉन्ड है तो इन होगा। लेकिन इस वाले में फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा, तुम चेक करके देखोगे तो फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा। कार्बन कितने हैं, 5। लेकिन अगर हाइड्रोजन देखो, काउंट करो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं क्या? एक मिनट को, ये गड़बड़ लिख दिया, 2। ओहो, ये हाइड्रोजन मिटाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ, ये हाइड्रोजन मिटाना पड़ेगा ना अपने को। हाँ ठीक है, तो यहाँ चेक करके देखो हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से तो लगता है अपने को अल्काइन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अल्कीन। तो स्ट्रक्चर वाली चीज लास्ट क्लास में बात किए थे कि ऑलवेज प्रेफर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर और आपके फॉर्मूले में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो फॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, जल्दी से बात करें या आगे बढ़ें, जल्दी से। यहां तक में लास्ट क्लास बात कर चुके थे, यहां तक कहीं कोई तकलीफ लगे तो बात करेंगे अपन या आगे बढ़ेंगे, जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। डी वाला एक बार फिर से, डी वाला एक बार फिर से। चलो, डी वाले में कष्ट ये है बेटा कि ये स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिखा तो अल्कीन होना चाहिए, फॉर्मूले की वजह से ये अल्काइन दिख रहा है, तो हम स्ट्रक्चर वाली चीज को प्रेफर करेंगे। स्ट्रक्चर में अगर अल्कीन है तो ये डेफिनेटली अल्कीन ही होगा, ये अल्काइन नहीं हो सकता है, ठीक है। अपूर्वा बोल रही है कि क्या ये आइसोमर होगा, अपूर्वा देखो ये आइसोमर होगा अल्काइन का, डेफिनेटली आइसोमर है अल्काइन का, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो अपन एक कहानी पे बात करते हैं, ठीक है। सो यहां तक हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, ये चीजें हम सीख चुके थे। तो आज अपन बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या चीज है भैया, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला देता है CH4, हम बोलते हैं इसका नाम मीथेन है, ठीक है। ऐसे देता है C2H, कुछ भी दे दिया, मान लो C2H4 ही दे दिया, हम बोलते हैं कि ये अल्कीन है, तो उसमें हम बोल देते हैं कि ये इथीन है, ठीक है। तो आखिर ये कहानी कैसे आई, ये नेम्स कैसे लिखते हैं, हमको कैसे पता, मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, प्रोपान, कुछ भी लिखा, ठीक है। तो आखिर ये जो चीजें लिखते हैं, ये लिखते कैसे हैं, इनके नेम्स कैसे आते हैं, क्या इन सबको याद करना पड़ेगा या कोई तरीका है? तो डेफिनेटली इनका एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है, उसके थ्रू हम इसको लिखते हैं। अब वो मेथोडोलॉजी क्या है, हम एक एक करके बात करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, सो एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज IUPAC। IUPAC ने क्या किया है कि सारे कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके नेम लिखने के तरीके के लिए एक रूल बना के दिया है, ठीक है। वो क्या है, तो भैया ये IUPAC का पूरा नाम पहले समझ लेते हैं क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी खास काम का नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि IUPAC है क्या। फिर से बोलता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने ठेका लेके रखा है कि दुनिया में केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी रिसर्च होगा, जो भी चीजें उसके रिलेटेड होंगी, उसके बारे में वो बताएगा या उसके बारे में वो नॉर्म सेट करेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, तो IUPAC कहता है कि नाम आप कैसे लिखो, तो आप सबसे पहले उस कंपाउंड का प्रीफिक्स लिखो। वो प्रीफिक्स कैसे लिखाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग। आपको नहीं पता सब्स्टिट्यूएंट क्या है, परेशान नहीं हो, एक एक करके सीखेंगे। फिर बोलता है कि रूट नेम लिखो। फिर बोलता है कि एन, इन या आइन में से कोई चीज लिखो।
ये तो समझ में आ गया कि एन इन और आइन कहां से आएगा, अल्केन अल्कीन या अल्काइन से आएगा। और फिर बोलता है कि उसका सफिक्स लिखो। ये सफिक्स किसके अकॉर्डिंग आता है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये एरो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये एरो पहले के हिसाब से बना हुआ था, ठीक है। तो ये जो अपने पास कहानी है, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। तो ये उसके फॉर्मेट है नेम लिखने का, किस तरीके से नेम लिखा जाता है। पहले प्रीफिक्स, फिर रूट नेम, फिर एन इन या आइन, और फिर सफिक्स। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, कंप्लीट फॉर्मेट है। आसान भाषा में ऐसे समझ लो, साउथ वाले जो नेम होते हैं ना, उसमें देखियो ना, खुद का नाम, पापा का नाम, फैमिली का सरनेम, गांव का नाम, हो सकता है उस तहसील का नाम, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल वही कहानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। पूरे पूरे के पूरे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारा जितना पॉसिबल उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। हम एक एक करके धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बात करते चलेंगे। चलो, तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग आता है। सब्स्टिट्यूएंट्स अभी हमको नहीं पता, ना ही अब अभी हम पढ़ेंगे। हम अभी रूट नेम के बारे में, सबसे पहले रूट नेम और इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला अपना आता है दैट इज रूट नेम। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रूट नेम क्या है। देखो, रूट नेम कुछ नहीं है, ये वो चीज है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है। तो बेसिकली रूट नेम क्या चीज है, तो मैं अगर इसको बोलूं आसान भाषा, तो ये हमको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो बेसिकली ये रूट नेम कुछ नहीं है, ये बताता है हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, काम खत्म। इससे हमको पता चल जाता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पूरा एक टेबल बना के दे रहा हूं, इस टेबल को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। देखिए, अगर आपके पास एक कार्बन है तो हम इसके लिए रूट नेम जो इस्तेमाल करते हैं, रूट नेम जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज मेथ। अगर दो कार्बन है तो एथ। अच्छा, कोई बात समझ में आ रहा होगा कि यार ये मेथ वर्ड तो हम कहीं मीथेन में पढ़े थे, और मीथेन में कितने कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, ठीक है। चलो, तीन अगर आपके पास कार्बन एटम हो गया तो हम उसके लिए यूज करते हैं रूट नेम दैट इज ब्यूट। चार होगा तो इसके लिए, सॉरी तीन हो गया तो प्रोप, गलती से लिख दिया मैंने, तीन हो गया तो इसके लिए यूज करते हैं प्रोप, चार हो गया तो इसके लिए यूज करते हैं ब्यूट, पांच हो गया तो इसके लिए यूज करते हैं पेंट, छह हो गया तो यूज करते हैं हेक्स, सेवन हो गया तो यूज करते हैं हेप्ट, एट हो गया तो यूज करते हैं ऑक्ट, नाइन हो गया तो यूज करते हैं नॉन, और टेन हो गया तो यूज करते हैं डेक। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ध्यान दो, नीचे से चलो, सबसे लास्ट महीना दिसंबर, नवंबर पर, ठीक है। और ये जो हेप्ट है, हेप्ट भी यूज होता है, सेप्ट भी यूज होता है, दोनों यूज होता है, हेप्ट भी करते हैं, सेप्ट भी यूज करते हैं। तो काइंड ऑफ सितंबर ऐसे याद कर लो नीचे वाले, और ऊपर वाले थोड़ा मेहनत लगेगा याद करने में। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट आसानी से याद रहेगा, हेक्स आसानी से याद रहेगा। तो ये पूरा का पूरा टेबल है नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, कि आपके पास कार्बन का एटम कितना है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उसका नाम में रूट नेम क्या आने वाला है। जैसे हमने जितना भी नाम अगर आपने अभी तक देखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कोई भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उसमें जो भी नाम देखोगे उसमें इन सब में से कोई ना कोई वर्ड जरूर दिखेगा। मिथेन, उसमें मेथ दिखा, इथेन, उसमें एथ दिखा, इथानोइक एसिड, उसमें एथ दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर रहेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी कार्बन एटम में कितने कार्बन के, किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन के एटम है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है दैट इज एन इन और आइन। इससे हमें क्या पता चलता है, वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने पास है दैट इज एन इन और आइन, ये हमको क्या बताता है, तो बेसिकली हम कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो मैं लाइन बना के यहां पे लिखता हूं, ठीक है। एन किसके लिए, अल्केन के लिए, अल्केन के लिए, इन
अल्काइन के लिए, अल्कीन के लिए, और आइन अल्काइन के लिए। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं जो हमको जस्ट रूट नेम के बगल में दिखी हैं, एन, इन और आइन, ये हम यूज कर लेते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन रिस्पेक्ट में। जो भी फैमिली से बिलोंग करता होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में, उसके हिसाब से हम ये चीजें लिख लेंगे। अब सवाल उठता है कि सारी कहानी सीख गए, नाम कैसे लिखें? तो देखो नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले तो आराम से हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे अल्केन का नाम लिखना। सबसे पहले अल्केन का नाम लिखना। चलो भैया अल्केन का नाम कैसे लिखें? अल्केन का नाम लिखना है, कुछ नहीं करना, ये हमारे जैसा नेमिंग है। जैसे हमारा नाम कैसा होता है, हम लोगों का नाम साथ में एक फैमिली का बस सरनेम, काम खत्म। साउथ वालों जैसा नाम नहीं है लंबा चौड़ा सा नाम, हमारा नाम साथ में फैमिली का सरनेम। तो जैसे मान लो अल्केन के साथ भी कहानी क्या है, इसका नाम कुछ नहीं, बस रूट नेम लिखो और रूट नेम लिख के उसमें एन लगा दो, काम खत्म। रूट नेम लिखो और उसमें एन लगा दो, आपका काम हो गया, अल्केन का नाम लिखा जा चुका है। एग्जाम्पल, चलिए मान लो मुझे बोला किसी ने कि बताओ C2H6 का नाम क्या लिखोगे, कैसे लिखे भैया? तो C2 में कितने कार्बन के एटम है? 2 कार्बन के एटम है, तो हमने इसका रूट नेम लिखा, दैट इज एथ, लिख लिया। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। अभी जस्ट सीखे हमने 2 कार्बन के लिए एथ ही होता है। और इसका सरनेम क्या आएगा? तो अल्केन है, तो हमने बोला अच्छा सरनेम इसका अल्केन होगा, इस अल्केन के हिसाब से तुम इसका नाम लिख दिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन। इसी तरीके से मान लो मैं एक आपको कंपाउंड दे दूं और बोलो इसका नाम बताइए क्या होगा, तो मैंने दे दिया C5H12, तो आप फटाक से बोलो कि ये 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो सर इसमें सोचने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहां लगा लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं कि बताइए CH4 का नाम क्या होगा, तो आप बोलिए कि एक कार्बन तो मेथ हो ही जाएगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमको। उसके बाद फटाक से लगा देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। मुझे इतना बता दो कि इस तीनों रूट नेम में अल्केन के कोई कष्ट है तो जल्दी बताओ। यहां तक जितना भी डिस्कस किया उसमें कोई भी कष्ट लगे हैंड रेज कर दो, जल्दी से फटाक से हैंड रेज करो, या हमको कष्ट समझ में नहीं आया। यहां तक में कोई भी चीज ऐसा लग रहा है कि जादू हो गया, जल्दी से बता दो, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा इसको लगता है भैया यहां तक जादू हो गया? नहीं है? चलिए कुछ अल्केन्स के नाम फटाफट से लिखे, मैं यहां पे लिख रहा हूं उनके एग्जांपल, आप इनके नेम बताइए मुझे फटाफट से। चलिए दोनों के नाम फटाफट से बताइए, इन दोनों का नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी से। बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर इसको 3 क्लास के बच्चों को भी सिखा देंगे तो बता दे इसका नाम क्या होने वाला। बहुत अच्छा अपूर्वा, ठीक है शिखर, ठीक है अर्णव, बढ़िया साहिल, अनुभव बढ़िया है, अमृत बढ़िया है, विवेक बढ़िया, तनिष्क बढ़िया, अमन बढ़िया, आकाश सही है, शानवी सही है, नैन्सी सही है, साहिल सही है, तो बढ़िया। तो लगभग लोगों ने नाम लिया है और इसका नाम प्यास मासूम से इसका नाम जाएगा, तो अपन इसका नाम लिख लेते हैं बगल में। भाई साहब इसका जो नाम आएगा ऊपर वाले का नाम हो जाएगा, हम पता है कि है तो डेक, और अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो डेकेन। 8 है तो इसका हो जाएगा ऑक्ट, और अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो ऑक्टेन। ठीक है, एक होमवर्क है आपके लिए, C12H26 का नाम मुझे बता देना क्या होगा। ये होमवर्क है, ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, 12 के लिए सिखाया नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मेरे को मन कर रहा है देने का, इसलिए मैंने दे दिया आपको। आपको ये आराम से घर पे सोचना कि C12H26 अगर होगा तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, घर पे करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं अल्केन का। अब सवाल आता है कि अगर अल्कीन हो गया तो कैसे लिखेंगे? लिखने का मैं टाइम दूंगा, नोट करने का टाइम दूंगा, अभी नोट मत करना, पहले देखो इसको। अल्कीन का नाम कैसे होगा? बिल्कुल वही कहानी, रूट नेम प्लस इन, कोई टेंशन ही नहीं है। ये हमारे एकदम नॉर्थ बिहार जैसे है, नॉर्थ एकदम बिल्कुल मतलब नॉर्थ इंडियन जैसे हैं, नाम साथ में बस फैमिली का सरनेम, काम खत्म, इतने में मामला निपट गया। साउथ इंडियन वाले नहीं है, साउथ इंडियन वाले भविष्य में आएंगे। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल देखता हूं एक एक इसका।
अपने को सबसे पहले बोला कि भैया बताइए C2H2 का नाम क्या होगा। दूसरा बोलता है C6H12 का नाम क्या होगा, इसका बता दीजिए, मासूम मासूम से नहीं मानने वाले हैं। और तीसरा बोलता है कि C9H18 का नाम बता दीजिए फटाफट से, एकदम आसान आसान से है, कोई जल्दी नहीं है, और आराम से बताओ। 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आराम से बताओ। चलो बढ़िया, तो बहुत लोगों ने बता दिया, रिया ने बता दिया, तनिष्क ने बता दिया, विवेक ने बता दिया, अनुभव ने बता दिया, शुभम ने बता दिया, प्रेरणा प्रेरणा गलत है, ओ सॉरी H2 था, सही है, प्रेरणा सही है, बिल्कुल सही है। ओहो माय माय बैड माय बैड माय बैड, एक छोटा सा मैंने एरर कर दिया है। मैंने के यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करके इसको 4 साहिल बढ़िया, सही नाम बोला C12 वाले का। चलिए ठीक है, तो पहला वाला अपने पास हो जाएगा इथीन, दूसरा वाला हो जाएगा हेक्सीन, और तीसरा वाला अपने पास हो जाएगा नोनीन। ठीक है, तो इन तीनों का नाम अब फटाफट से लिख लेते हैं। तो ये भाई साहब हो जाएंगे इथीन, ये भाई साहब हो जाएंगे हेक्सीन, और ये भाई साहब हो जाएंगे नोनीन। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। C12 का साहिल ने बताया डोडेकेन, बिल्कुल सही है साहिल। ठीक है, 12 के लिए हम डोडेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 11 हो गया तो अनडेक लिखते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ते चल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम अल्कीन का नाम लिख सकते हैं। अगला आता है दैट इज अल्काइन। अल्काइन का नाम कैसे लिखें, सेम कहानी, रूट नेम साथ में आइन। ठीक है, एक दो एग्जांपल इसके भी लिख लेते हैं। पिछला वाला एग्जांपल अभी है, C2H2 C3H4 C4H6, जल्दी जल्दी से तीनों के नाम। ठीक है, मिथाइन कैसे हो सकता है, 2 कार्बन के लिए मेथ थोड़ी यूज करते हैं। अमर मिथाइन नहीं होगा ना, होगा ना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करें। चलो मिष्टी बढ़िया है, ऋषु बढ़िया है, शिखर बढ़िया है, अदिति बढ़िया है, नैन्सी ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो अधिकतर जनता इसका नाम बता चुकी है, देखो मैं धीरे बताऊं ताकि कहीं भी कोई चीज मिस ना। ठीक है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कि बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के हो जाते हैं। थोड़ा भी अभी इंटरेस्ट लूज हुआ समझ लो बाद में, मतलब 11th क्लास में लगेगा पता नहीं क्या ही कर दिए हम। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना बहुत जरूरी है, वरना ये एक दिन में सारे खत्म हो जाए जितने तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, तो इसका 3 नाम हो चुका है, इथाइन, प्रोपाइन या ब्यूटाइन, तीसरा वाला। ठीक है, तो अपने पास ये 3 नोमेनक्लेचर हो चुके हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। यहां तक पूरे कहानी में किसी को लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आई है तो हैंड रेज कर दो, अपन बात करेंगे। और अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से इसको नोट डाउन करने का मैं टाइम दे दूंगा। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया इस पूरे कहानी में हमको कोई भी ऐसी चीज लगता है समझ नहीं आई है, तो आप पूछ लीजिए, हम उस पर बात कर लेंगे, वरना फिर हम नोट करेंगे इसको जल्दी जल्दी से। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो आइए, किसी को दिक्कत नहीं है तो फटाफट से बेटा सारे लोग नोट डाउन कर कीजिए। मैं एकदम पहले स्लाइड से ओपन कर देता हूं। ठीक है, एकदम बिल्कुल पहले स्लाइड से जो प्रैक्टिस वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसको आप लिख लीजिए पहले। हाँ,
लिखते चलिए और जब होते जाएगा तब बताते जाइएगा, मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, नोट डाउन कर लीजिए इनको फटाफट से। उस टाइम आप आइसोमर क्या बोल रहे थे? आइसोमर अभी बाकी है अर्णव, क्यों परेशान होना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? साहिल बता तो दिया था, सैचुरेटेड अल्केन को कहते हैं फिलहाल, बाद में पढ़ेंगे कुछ और मतलब होगा सैचुरेटेड का, अभी फिलहाल के लिए अल्केन है आपके। जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो दैट इज अ सैचुरेटेड। आसान और ज्यादा बेटर डेफिनेशन, कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो बोलते हैं कि सैचुरेटेड है। फिलहाल के लिए अल्केन है, ठीक है। आई गेस ये पेज सबने लिख लिया है। नेक्स्ट पेज। अल्काइन के आगे पढ़ना है, बिल्कुल मिस्टी पढ़ना है बेटा। अब डेफिनेटली टाइम डिपेंडेंट है बट पढ़ना है। आज का ही पूछे ना, आज का पूछ रही है या फिर मतलब सिलेबस में पूछ रही है? सिलेबस में भी पढ़ना है और आज भी पढ़ना है, दोनों। हाँ टाइम थोड़ा सा कम है बट ठीक है। चलो, तो आई गेस ये दोनों पेज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब नोमेनक्लेचर वाला इंपॉर्टेंट चीज यहां से आता है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। किसी का छूट जाए तो मुझे मैसेज कर देना, बता देना भाई कि छूट गया है। सॉरी, हाँ करो इसको नोट डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है और हमेशा ये याद होना चाहिए। कभी भी ये पूछा जाए तो बाबू आपको याद होना चाहिए, ये टेबल एकदम रट्टा मार के याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। छूट गया यार, शुभम कैसे लिख रहा है भाई। चलो ठीक है, लिखो। बिल्कुल शिखर, ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन साथ में लिखते चलो, लिखते चलोगे तो याद रहेगा। इस पर नहीं डिपेंड रहो कि हाँ ठीक है ग्रुप में बाद में आ जाएगा, हम लिख नहीं। टाइम बहुत है, हड़बड़ी नहीं है अपने को, लिखते चलो साथ में, कोई जल्दी नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास लेना हो तो भले ले लूंगा मैं, लेकिन इस चैप्टर को बिल्कुल भी जरा सा भी पेश नहीं करना है। एक के बजाय 3 लेक्चर होंगे, लेकिन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और जितना ऊपर तक जाना हो उतना ऊपर तक जाएंगे, बट करो आराम से। क्लास 10th में ना एक लौता ये चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा लगता है कि कुछ है, बाकी सब तो बस है वही है। समझे? थोड़ा सा तो टाइम दे अपन इस पे। चलो, ये हो गया। इसको लिखो। किसी का छूट जाए तो बता देना मुझे। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सबका करवा दूं? बिल्कुल करवाऊंगा मिस्टर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अभी मैं सारे के स्ट्रक्चर का नाम लिखवाऊंगा, अभी सारे के स्ट्रक्चर का नाम लिखवाऊंगा मैं। अभी तो ऐसे नेम लिखे ना, अब स्ट्रक्चर का नेम लिखोगे, ठीक है? तो परेशान नहीं हो उसके लिए।
सबका स्ट्रक्चर दूंगा मैं, अभी परेशान नहीं हो, ठीक है? डन है? पेंटाइन बना दूं एक बार? बिल्कुल बनाता हूं पेंटाइन अपूर्वा। इसको लिख लेने दो सबको, फिर मैं स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है? तो उस समय पेंटाइन बना दूंगा मैं। बना दे रहा हूं, बिल्कुल बना दे रहा हूं। पहले लिख लेने दो सारे को, ठीक है? चलो, बी ए नोमेनक्लेचर जो अभी हमने सीखा ना, बिल्कुल बेसिक है। मतलब ये खुद नोमेनक्लेचर ऐसा है जो 5 लेक्चर कम से कम पढ़ा जा सकता है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा का तो लिमिट ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो शायद 2-3 महीना भी कम पड़ जाए इसके लिए। चलो बढ़िया। अब मैं कुछ दे रहा हूं, इनका नाम लिखिए आप फटाफट से। सारे में ये जरूर चेक करना कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। हमको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड बनना चाहिए, अगर 4 नहीं बना है, कम बन गया या ज्यादा बन गया, दोनों ही गलत है, ठीक है? तो ये चेक करते चलिएगा, किसी में 4 से ज्यादा बना हुआ है। चलिए लिखे चारों का नाम फटाफट से। अगर ऐसा लगे कहीं समझ नहीं आया तो पूछ लेना क्या बना हुआ, ये यहाँ का बॉन्ड है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? आकाश बढ़िया, चौथे वाले का नाम भी लिखना है, 4 है। सूरजभान नाम बिल्कुल गलत लिखा है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। मिष्टी चारों सही है। अनुभव 3 सही है, चौथा का नाम नहीं लिखा है आपने। अदिति चौथा वाला गलत लिखा है। आकाश ठीक है, चौथा वाला सही है। साहिल किसका लिखा है भाई, नाम तो बता दे, लाइन से लिख देना चारों का। हम सही है चारों। शिखर सही है चारों। सूरजभान दूसरा सही है। आकाश चारों सही है। चलो बढ़िया। चलो इसमें काउंट करते हैं अपने पास कितने कार्बन के एटम। चलो भैया ध्यान दो। एक, ओ भाई ये क्या हो गया, एक सेकंड। एक, दो, तीन। इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच। मतलब ये तो क्लियर है समय कि रूट नेम क्या क्या आने वाला। चलो भैया सबका रूट नेम लिख लेते हैं पहले फटाफट से। सो इसका रूट नेम आ जाएगा प्रोप,
सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हमको दिख रहा है, तो भैया आ जाएगा क्या, प्रोपेन। यहां पे हमको दिख रहा है कि यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे भी हम बता सकते हैं कि अच्छा सारे सिंगल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो उसके हिसाब से हो गया ब्यूट, और साथ में क्या हो गया, एन। यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में देखा है तो यहां डबल बॉन्ड है, और हमको पता है भैया कि डबल बॉन्ड अगर आ गया तो हम एथ लिखेंगे और साथ में क्या लगाएंगे, इन टाइटल लगाएंगे। डबल बॉन्ड मतलब कौन से खानदान का, अल्कीन खानदान का। ये किस फैमिली का है, अल्काइन फैमिली का है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किस फैमिली का होता है, अल्काइन। ये मत कंफ्यूज करना कि सर यहां भी तो सिंगल बॉन्ड है, हमको नहीं मतलब है। हमको एक जगह भी ट्रिपल दिख गया तो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। तो बस खेल खत्म। यहाँ पे इसका भी नाम लिख लेंगे और इसका नाम अपने पास आ भैया। तो ये हो गया 5 कार्बन तो पेंट, और उसके साथ आ गया आइन, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। उस समय क्या बोल रहे थे, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, सब कुछ। हाँ शिखर 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं सब चेक करना है, तो बोलबत तो स्ट्रक्चर नहीं है। एग्जाम्पल, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, सही है। इस कार्बन ने 1 2 3 4, सही है। इस कार्बन ने 1 2 3 4, सही है। इस कार्बन ने 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 2 3 4। तो सारे स्ट्रक्चर्स में ये हमेशा चेक किया करो कि चारों वैलेंसी कार्बन का फुलफिल है या नहीं है। हो सकता है मान लो कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, जैसे तुमको मान लो मैं ऐसा लिख के दे दूं, तो आप इसका नाम लिख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना भैया, दे कुछ ऐसा इसका आप नाम नहीं लिख सकते हो। मान लो ऐसा दे दिया, सी बता सकते हैं। ये थोड़ी हो जाएगा कि मीथेन है, 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाया था, 3 ही बनाया, हम कैसे बता लेंगे, नहीं बता सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास चारों बॉन्ड वहां फुलफिल होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। कोई और है जिसे यहां तक कष्ट है तो मुझे बता दो कि भैया इन सब में हमको कोई तो चीज है जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया हमको। डन क्या, बढ़िया। नो कास्ट सब मस्त, अच्छा नो कष्ट सब मस्त, चलो ठीक है, ओके। चलिए भैया फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि एग्जाम में हमेशा इतना सिंपल है ये तो संभावना नहीं है। थोड़ी संभावना है कि भैया वहां पे थोड़े बहुत लोचे हो जाए। तो संभावना ये है कि अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ गया ना तो नाम का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक आ गए तो हम कैसे लिखेंगे उस पर बात करा लें, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है ऐसे कि भैया बताओ इसका नाम क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं, यहां पे कुछ लिखना है तो इसलिए मैं एक एरो बना के लिख दे रहा हूं, और क्या लिखूंगा वो एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगा मैं। तो मान लो आपको ऐसे बोला कि भैया बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ कि ये कार्बन, ये जो कंपाउंड है किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, जल्दी बताओ। ये जो कंपाउंड है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, जल्दी बताओ मेरे को। बहुत अच्छे। सूरज अल्कीन कैसे हो गया भाई, जो लोग अल्कीन बोल रहे हैं वो बताओ ना मुझे, अल्कीन कैसे बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं दिखा तो कैसे होगा, अल्कीन होगा कभी नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, अल्कीन। सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है तो कौन सा रहेगा, अल्केन। भैया अल्केन होगा, अल्कीन नहीं होगा। किसी को कष्ट है भैया हम अल्केन बोल रहे हैं, तो कोई ऐसा है जो माथा पटक रहा है कि नहीं अल्केन नहीं होगा, तो अल्कीन ही होगा, नहीं। तो बस कुछ नहीं करो, अल्केन है ना, कितने कार्बन एटम है, 4 है ना, 4 कार्बन एटम और अल्केन है, नाम क्या लिखे, लिख लो नाम जो तुमको आता है लिख लो। हमको तो भैया मास्टर जी ने सिखाया है 4 कार्बन और अल्केन, तो हमको पता है कि ब्यूटेन होगा, और तो मास्टर जी ने कुछ बताया नहीं है। लेकिन मास्टर जी अभी एक चीज बताएंगे, बोलेंगे कि भैया साइक्लिक होना तो यूज अ प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो, बस इतना बता देना है। उसके आगे में ना एक प्रीफिक्स लगा देना, कैसे, जैसे देखे हो ना, मान लो कोई अर्नो, मान लो अर्नो डॉक्टर बन गया,
तो इसका नाम अर्णव नहीं लिखाएगा ना, डॉक्टर अर्णव लिखाएगा। अर्णव का जो भी सरनेम है वो तो रहेगा ही रहेगा, आगे में क्या लग जाएगा डॉक्टर, कुछ लोग आगे DR, कुछ लोग आगे जो भी उनके लिए उनको पद मिला होता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीफिक्स लग जाता है। बिल्कुल वैसी कहानी इस नालायक कि जो भी इसको मिला हुआ है, अब इसको पद क्या मिला है, ये साइक्लिक है, थोड़ा स्पेशल है, तो स्पेशल इसको फील करा देते हैं, तो हम बोलते हैं साइक्लिक है ना, तो इसका नाम कुछ नहीं है, हैवी कुछ करना नहीं है, इसका नाम बस लिख लो, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। कोई कष्ट है किसी को? अगर साइक्लिक हो गया तो हम क्या यूज कर लेंगे, फिक्स, दैट इज साइक्लो। कोई ऐसा इसको लगता है कि हमको इसमें रोड़ा नाम है? क्या बोल रहे हैं कोई? पेड़ का? व्हाट इज साइक्लिक? शिखर, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब वो होता है जिसका स्टार्ट और एंड पता नहीं है। बताओ इसमें तुमको पता है कौन से कार्बन से स्टार्ट है, कौन से कार्बन से एंड है? पता ही नहीं है ना अपने को। हम डेफिनेशन पे भी बात नहीं की है, बट तुमको इसमें दिख नहीं रहा है, तुमको क्या पता लग रहा है? अरे यार कहीं से भी कहीं से बात बराबर ही है, तुमको कोई भी कार्बन ऐसा नहीं दिख रहा है जो स्टार्ट और एंड पे बैठा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक है। चलेगा? गोला सा है, घुमा हुआ है। चलिए, तो अमन बोल रहा है कि कब हम यूज करेंगे साइक्लो? जब साइक्लिक होगा तो साइक्लो यूज करेंगे, और क्या भाई, साइकिल है तभी ना साइकिल यूज करेगा, डॉक्टर है तभी ना डॉक्टर लिखेगा, ऐसे तो नहीं लिख सकता। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। मुझे बोल रहा है कि भैया बताइए इस खूबसूरत से कंपाउंड का आप नाम क्या लिखना चाहिएगा? आप इस खूबसूरत से कंपाउंड का नाम बताइए क्या होगा? एक और भी खूबसूरत सा कंपाउंड है, इसका नाम बताइए जिसको हमने पहले भी बनाया है। पहले बनाया है एच, ठीक है, तो इन दोनों का हम नाम लेंगे फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए मुझे इस दोनों का नाम। रिया गलत है, सूरज भान गलत है, दूसरा वाला मिष्टी गलत है, दोनों ही गलत है, मतलब एक लिंग लिखा है वो भी गलत है, अमन गलत है, पूर्वा गलत है, यश सही है, रिया गलत है, तो बहुत लोगों ने इसको गलत किया हुआ है। जरा सा आकाश बिल्कुल सही है, बढ़िया। देख भाई इसको समझ, इसमें कोई भी स्टार्ट और एंड वाला कार्बन दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं जैसे हम बनाते थे, हम ऐसे आते थे पहले, सी 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 सी, स्टार्ट एंड, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, तो ये अपने पास चेन था। पढ़ेंगे अभी चेन और साइक्लिक क्या होता है, बट अभी मैं आपको साइक्लिक बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे चेन और साइक्लिक क्या होता है, मतलब अगले क्लास में, तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये तीनों जो है ना ये साइकिल जैसा है, तो ना क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, कहीं बीच में जगह नहीं है इनके बीच में बचा हुआ, तो एक तो बात कंफर्म है कि ये साइक्लो नाम तो लगेगा ही लगेगा प्रीफिक्स में। स्पेशल है ना, अलग है, थोड़ा स्पेशल है साइक्लो। 3 कार्बन है, अच्छा, प्रोप, और तीनों के बीच में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो भैया इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। कितने लोगों को कष्ट है, जल्दी से बताओ कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी से। कोई ऐसा इसको लगता है कि हमको जादू हो गया, समझ नहीं आया, जल्दी से बता दो। नहीं, इस प्लैनेट का क्वेश्चन नहीं है, जुपिटर से आ गया ये। मिष्टी हो सकता है, मैंने दूसरे का देख लिया यार, ध्यान से उतर गया हो मे बी, शायद दूसरा वाले के लिए बोला होगा मे बी, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, ओके। फटाफट से आपको दिख रहा है ये 5 कार्बन है, तो है साइकिल दिख रहा है, गोल गोल साइकिल हमको दिख रहा है, ये गोल गोल साइकिल है, अच्छा साइक्लो तो है, ये स्पेशल फील कराना ही है इसको। 5 कार्बन है तो क्या हो गया? पेंट। और हमको दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? इन। तो इस भाई साहब का क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटीन, इसका साइक्लोप्रोपेन। मुझे जल्दी से बता दो इन दोनों नाम में किसी को कष्ट है तो, इन दोनों किसी को ऐसा लगता है कि भैया हमको कष्ट है तो बता दो फटाफट से। पेंटेन नहीं, पेंटीन, यही मैं बताऊं,
साइक्लिक साइक्लो में कोई डिफरेंस नहीं है अखिलेश। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लिखते हैं, जैसे डॉक्टर में पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, डीआर लिखते हैं, उसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो प्रीफिक्स लिखते हैं दैट इज साइक्लो, ना कि डॉक्टर में पूरा डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई कष्ट यहां तक में? बढ़िया। पेंटीन कैसे होगा सर वहां पे? सर पेंटीन इसलिए होगा यहां पे बिकॉज यहां पे डबल बॉन्ड है, ये ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हो गया इसका पेंटीन। हाँ जी, साइक्लिक में मिनिमम कार्बन कितना हो सकता है? मिनिमम 3 कार्बन होंगे मिष्टी, 3 से कम में साइक्लिक पॉसिबल नहीं है, ये ऊपर वाला। डन है यहां तक? चलिए बढ़िया, तो इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, क्लास में इसके आगे की कहानी पे बात करेंगे। दोनों फटाफट से नोट डाउन कीजिए स्लाइड, और आज की सभा अपन यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को यहां तक में कष्ट है तो हैंड रेज करो, मैसेज भेजो कि भैया हमको कष्ट है, हमको ये जादू हो गया, समझ नहीं आया है। बाय 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 बाय। पेंटीन ऑल्सो नेम है, अच्छा पेंटीन, हाँ शैम्पू है, सही बोले, वो पैंटीन है यार, ये पेंटीन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू। चलो बढ़िया, इसको भी एक डाउट है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बिल्कुल कार्बन से बनते हैं, फिर भी दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। चलो शिखर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। को मैं अनम्यूट करूं? चलो, आई गेस लिख लिया है, पर शिखर को अनम्यूट है कि भैया ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से बना है, लेकिन ऐसा क्या है कि ग्रेफाइट अलग है डायमंड अलग है? शिखर अनम्यूट को, बिल्कुल वहां वाली फीलिंग आ रही है।